फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आरबीएल बैंक के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में लास्ट 1 वीक से जबरदस्त बाइंग हमने देखा। ऑलमोस्ट 15% स्टॉक ने गेन कर लिया। ईच एंड एवरी डे स्टॉक 2-3-4% बढ़ रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो रिजल्ट इज नॉट बैड, रिजल्ट इज गुड, बट कंपेयरिंग टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उतने बढ़िया तो नहीं रहे। बट डेफिनेटली करेक्शन के बाद स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक दिख रहा है एंड डेफिनेटली इट्स अ फंड बाइंग। डीआईएफआई की तरफ से ये बाइंग आ रहा है, इसी कारण ये स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है एंड दैट इज अ वेरी बुलिश थिंग। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें सो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ टच करने वाला है। प्राइस टू अर्निंग अगर हम देखें स्टॉक का 11 जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को भी साइड बाय साइड देख ले, वहां पे आप देख सकते हो स्टॉक का जो हाई एंड लो है। सो इस स्टॉक ने 138.8 का 1 मंथ लो से 167.8 जो कि आज का हाई है, इस लेवल को टच किया है। नाउ अगर हम इस स्टॉक के सबसे पहले फाइनेंशियल्स को देख ले सो लास्ट जो क्वार्टर यानी इसी क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा था। रेवेन्यू में हमने अच्छा खासा जंप देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 625 करोड़ वर्सेस 583 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें 298 करोड़ रहा वर्सेस 224 करोड़ एंड जो कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 168 करोड़ था। सो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा खासा जंप हमने देखा है। अगर हम एनपीए की बात करें सो एनपीए में भी 3.37% रहा कंपेयरिंग टू 3.61%। यानी एनपीए में भी हमने गिरावट देखा जो कि बहुत ही गुड थिंग है एंड जो नेट एनपीए 1.110% वर्सेस 1.18%। सो और अगर इसमें गिरावट ज़्यादा आता सो डेफिनेटली बैंक के हेल्थ के लिए अच्छा होता, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हमने अच्छा खासा गिरावट सभी चीज़ों में देखा एंड प्रॉफिट में भी हमने इंप्रूवमेंट देखा। तो फाइनेंशियल्स में कोई खराबी नहीं है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के पीयर्स के साथ कंपेयर करें सो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट देयर आर मेनी बैंक, मिड कैप स्मॉल कैप बैंकिंग में जितने भी सारे बैंक्स है वी ऑल नो, जिसमें आरबीएल बैंक इज वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 10,000 करोड़ के ऊपर नहीं है। सो इसे हम एज ए स्मॉल कैप कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। इसी रेंज में बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंक है, पर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे ज़्यादा है। पर डेफिनेटली सारे जो मिड कैप स्मॉल कैप बैंक है साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ गिरते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है अनदर बैंक, तो उसमें आरबीएल बैंक का परफॉर्मेंस इज गुड एंड दैट इज वाई आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन इसमें अच्छा खासा बाइंग हम देख रहे हैं। एक टाइम तो ये स्टॉक 70-80 के करीब फिसल गया था, सो वहाँ से तो देखें हम डबल हो गया है लेस देन 1 ईयर, बट डेफिनेटली स्टॉक का परफॉर्मेंस अभी भी बहुत ही बढ़िया है। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो होता है टेक्निकल्स में वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स। शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 64, एमएफआई में 71। आरएसआई में अभी भी स्टॉक ओवरबॉट तो नहीं हुआ है, बट एमएफआई में थोड़ा ओवरबॉट है। स्टॉक एक ही दिन में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, बट अभी भी उतना डेंजरस कोई सिग्नल नहीं आया कि स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। अगर हम स्टॉक का 100 है 200 है सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें, जब भी कोई सारे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर जाता है उसे बहुत ही पॉजिटिव कहा जाता है। तो इसका जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 147, 100 है 150, सो उसके ऊपर है, दैट्स अ वेरी बुलिश एंड नॉट ओनली उसके ऊपर है, ऑलमोस्ट उससे 10% ऊपर एट दैट मोमेंट ट्रेड कर रहा है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस स्टॉक का मूवमेंट, 1 वीक का मूवमेंट 15% है, 1 मंथ का 3.52%, 3 मंथ का 7.48%। सो एक ही वीक में स्टॉक में बहुत बड़ा मोमेंटम हमने देखा। 140 के रेंज के ऊपर जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा 144 से 167, 68। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक का आगे वाला रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे। नाउ स्टॉक अपने 1 ईयर या फिर 6 मंथ हाई के तो अभी नीचे है, सो वो जो रेंज है वो है 189, जो इस रेंज से तो बहुत दूर है क्योंकि ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ ज़्यादा यहाँ से। बट शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे 170, 175, 180 दीज आर द साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। बट अगर हम सपोर्ट की बात करें सो डेफिनेटली 150 इज द बिगेस्ट सपोर्ट। उससे पहले 160, 156 दीज आर द सपोर्ट जिसको आपको ध्यान पे रखना है व्हाइल यू आर बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो ओवरऑल गुड स्टॉक, थोड़ा बढ़ चुका है, थोड़ा नीचे मिले, डेफिनेटली आपको बाई करना है। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत नीचे आएगा, बट डेफिनेटली करेक्शन अगर आता है तो अब आपको एक्यूमुलेट करना है। एट दैट मोमेंट थोड़ा ऊपर चला गया है, थोड़ा कंसोलिडेट और कर सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, सो कॉशियस रहे। 150 इज द बेस्ट बाइंग जोन, वहाँ पे आए तो डेफिनेटली इसको बाई करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।